खबरदारी 24/7 नजर हर खबर पर, खबरें सबसे पहले, ना पक्ष में ना विपक्ष में, हम है सच के हक में। आज हम आपको दिखाते हैं कि नगर पालिका बावल का विकास कार्य किन दो पेचों में फंसा हुआ है। चेयरमैन उप चेयरमैन की गुटबाजी के कारण कहीं ना कहीं ये का विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। खुद चेयरमैन ने कहा है कि सरकार के द्वारा काम क्या करवाए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा ग्रांट जारी की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये समस्याएं खड़ी हैं जो कि दिखाना चाह रही है कि किस तरह से कार्यों में रुकावट आ रही है। अब हम आपको दिखाते हैं कि नगर पालिका के चेयरमैन वीरेंद्र महलावत ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। देखो, हमने तो जिस दिन से शपथ ली थी और प्रधानी पद का पदभार संभाला था जी, उस दिन से ही विकास कार्यों में हम तो रुचि रखते हैं जी। लेकिन हमारे कुछ पार्षदगण और खासकर जो हमारे उप प्रधान जी हैं जी, वो गुटबाजी रखते हैं जी। और मेरा ये कहना है, गुटबाजी केवल चुनाव तक है। मैं कांग्रेस समर्थित हूँ, वो बीजेपी समर्थित है जी। मुझे तो आम जनता ने बनाया है, ना मुझे कांग्रेस ने बनाया ना बीजेपी ने बनाया। तो विकास कार्य, हमारे नगर पालिका की काफ़ी इनकम है जी, और सरकार का भी सहयोग रहा है जी। सरकार भी ग्रांट देती है, लेकिन पार्षदों की गुटबाजी से जो विकास कार्य होना चाहिए था बावल में, वो नहीं हो पा रहा जी। हमारे अधिकारी प्रयास करते हैं, मैं भी प्रयास करता हूँ, कुछ हमारे साथी प्रयास करते हैं, फिर भी हमने करीब 3 साल में काफ़ी मतलब 20-30 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए हैं। और सबसे बड़ी सौगात जो हमारी शॉपिंग कम्प्लेक्स की है, आप देख रहे हैं, वो तैयार हो चुका है बनके। और अंबेडकर पार्क का, भगत सिंह पार्क का, नाड़ों का काफ़ी कार्य मौके पे चला हुआ है जी। लेकिन शहर में सबसे बड़ी समस्या है अतिक्रमण की जी, जो नगर पालिका की टीम समय समय पर निकलती है, लेकिन जो हमारे व्हीकल हैं रोड पे खड़े होते हैं, भगत राम चौक पे, छोटू राम चौक पे, पुलिस का हमें सहयोग नहीं मिल पाता। सड़क के बीच में लोग अपना व्हीकल खड़ा कर देते हैं, ड्यूटी पे चले जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन से कहना चाहूँगा कि जो मेन बाजार है, भगत राम चौक, छोटू राम चौक, अंबेडकर चौक, उस पर जो भी व्हीकल सुबह से शाम तक खड़े रहते हैं, उनका चालान किया जाए, उनको जब्त किया जाए। बाजार एक व्यस्त इलाका है, बावल 84 यहाँ से जाती है और स्कूल की बसें जाती है, बड़ा भारी दिक्कत, जाम रहता है। शाम के टाइम तो पैदल नहीं निकल सकते। हमारा अभियान कल भी चला था। नगर पालिका तो अपना प्रयास कर रही है, लेकिन हमें प्रशासन का भी सहयोग चाहूँगा। जो शौचालय है, हमारे कर्मचारी बहुत सफाई करते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, देहात का मामला है, लोग चुर्री खाते हैं, शराब पीते हैं और उसके अंदर ही पावा डाल देते हैं जी। ये हमारी जो जनता है ना, ये एक उनकी वजह से सारी गंदगी फैल रही है। रेहड़ी वाले, आप सुबह बाजार देखो, शाम को सफाई करते हैं, सुबह आप जब देखोगे तो इतनी गंदगी फैली रहती है यहाँ पे। जो दुकानदार भाई हैं, कोई भी रेहड़ी वाला है, वो कोई सहयोग नहीं करता, वो अपना काम रखता है। दुकान के आगे रेहड़ी लगा ली, दुकानदार उनसे 5,000 रुपये ले रहा है जी। तो ये व्यवस्था यहाँ पे खराब तो ये कर रहे हैं लोग। तो इसका जनता जब तक सहयोग नहीं करेगी, सफाई व्यवस्था नहीं सुधर सकती। शौचालय का जो हमारे है, जो हमारे कर्मचारी खूब सफाई करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद सफाई की, उसमें कोई भी पब्लिक आदमी गया, चुर्री खा ली, उसमें शराब पी ली, तो वो गलत है। लाइट का जो देखो, जो ओवरब्रिज बना हुआ है जी, उस पर जो लाइट लगी हुई है, वो PWD विभाग ने लगाई थी जी। हमने लेटर लिखा भाई, या तो इन लाइटों को नगर पालिका का हैंडओवर करो या उनके मेंटेनेंस कराए। वो कार्य हमारे विधायक जी ने भी काफी जोर दिया जी। उन्होंने भी कहा कि भाई लाइटें ठीक होनी चाहिए, तो ना तो नगर पालिका के हैंडओवर की गई, ना उनका मेंटेनेंस हुआ। इस वजह से अंधेरा है। नगर पालिका की जो भी स्ट्रीट लाइट आप रात को देखो, सारी सही है जी। थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन नगर पालिका के जो अंडर में लाइटें हैं, वो बिल्कुल ठीक कार्य कर रही है। लेकिन जो PWD के अंडर में है, वो बिल्कुल 6 महीने से बंद पड़ी हुई है। बिल्कुल सही बात है। देखो, गुटबाजी के चक्कर में जो है, अधिकारी भी सोच रहे हैं गुटबाजी है जी, और इस गुटबाजी में जनता पिस रही है। मैं तो ये कहना चाहूँगा भाई, जो सभी पार्षद चुन के आए, जनता ने चुने हैं, मुझे भी जनता ने चुना है, तो सारी ये मौका बार बार नहीं मिलता। हमारे पास ग्रांट की कमी नहीं है जी, अधिकारी हमारा सहयोग करते हैं, MLA साहब हमारा सहयोग करते हैं, यहाँ के सांसद जी हमारा सहयोग करते हैं। हम सब एक होकर इस विकास की मुहिम को आगे ले जाएं और इस शहर को सौंदर्यीकरण करें और विकास कार्य में तेजी लाएं। और जनता का भी सहयोग बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो यहाँ क्या है कि यहाँ लोकल एजेंसी नहीं होती, बाहर की एजेंसियाँ कार्य कर रही है। अब जैसे रेवाड़ी रोड पे नाला बना, वो ठेकेदार की लेबर चलेगी, उसके खिलाफ हमने शिकायत भी की है। तो ये ठेकेदारों की जो मनमानी है ना, इसकी वजह से भी रुकावट में बाधा डलती है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उनको एक होली चोटा में लाला ज्योति के घर से होली चोटा तक 17 लाख की लागत से रोड बना था जी, और वो रोड दूसरे दिन ही बिल्कुल फट गया। उस ठेकेदार की हमने 1 पैसे की पेमेंट नहीं की है, और उसको जैसे ही मीटिंग होगी उसको ब्लैक लिस्ट करेंगे, और वो एजेंसी तो आज तक वापिस ही नहीं आई है। तो ये जो एजेंसी है, ये सोचती है बावल में तो बहुत गदर मच रहा है, लेकिन यहाँ कोई भी गलत कार्य नहीं होगा, सारे कानूनी रूप से कार्य हो रहे हैं, और जो कार्य होगा उसी की पेमेंट होती है। यहाँ पे सारी चीज कानून के दायरे में रखकर होती। अंबेडकर चौक पे हमने टाइल लगाई थी जी, तो एक अभी शिकायत मिली हुई, बांस बल्ली वाला है, उसने 30 फुट तक अतिक्रमण किया हुआ है। तो आज ही मैंने आदेश दिया नगर पालिका को, अब दोपहर बाद जैसे हमारा 2 बजे अभियान चलता है, वो अतिक्रमण वहाँ से हटा लिया जाएगा।